हेलो चिल्ड्रंस, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी पाठ 14 अच्छे स्वास्थ्य का रहस्य। ये तो सभी जानते हैं कि हमें हमारे शरीर को अच्छे स्वास्थ्य की बहुत ज़रूरत होती है। जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो हम अच्छे रहेंगे। इसलिए हम पढ़ते हैं इसको कैसे स्वस्थ रख सकते हैं हम। स्वास्थ्य की कामना कौन नहीं करता, कौन स्वस्थ नहीं रहना चाहता। हम अपनी आदतों की वजह से स्वास्थ्य के नियमों की उपेक्षा कर देते हैं। आज संसार में रोगों की गिनती दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। ज़रा सा रोग होने पर हमें लंबी जांच पड़ताल में बहुत पैसा और समय खर्च करना पड़ता है। यदि आपको स्वस्थ और दीर्घजीवी बनना है तो कुछ नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। स्वस्थ शरीर के लिए संतुलित आहार, व्यायाम, श्रम और भ्रमण आवश्यक है। शरीर स्वस्थ रखने के लिए हमें संतुलित भोजन करना चाहिए। जिस भोजन में विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा उचित मात्रा में होती है उसे संतुलित भोजन कहते हैं। इसके अलावा हमें दूध का सेवन भी करना चाहिए। शरीर पर फलों का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव यह होता है कि शरीर में तरल तत्वों व विटामिन की कमी नहीं हो पाती। केवल पौष्टिक भोजन करके ही मनुष्य सुखी रह सकता है। प्रातःकाल का भ्रमण शरीर को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन प्रातः भ्रमण करना चाहिए। प्रातःकाल का भ्रमण अत्यंत लाभकारी होता है। इस समय हमें शुद्ध वायु का सेवन करने का अवसर मिलता है। आजकल वायु प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि श्वास में प्रतिपल दूषित वायु शरीर के अंदर जाती है, जिससे शरीर को काफ़ी क्षति पहुंचती है। परंतु प्रातःकाल की वायु में कोई प्रदूषण नहीं रहता। यदि हम चाहें कि जीवन में रोगों से मुक्त रहें और कभी भी औषधि का सेवन ना करें तो हमें प्रतिदिन प्रातःकाल भ्रमण के लिए जाना चाहिए। भ्रमण मतलब क्या होता है? टहलना होता है। आप सभी जानते होंगे कि सुबह की जो सैर होती है वो हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होती है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। भ्रमण के लिए जाना चाहिए। सूर्योदय से पूर्व उठ जाएं। सुबह शाम खुली हवा में टहलना उत्तम स्वास्थ्य की कुंजी है। शरीर स्वस्थ बनाने के लिए व्यायाम की भी नितांत आवश्यकता होती है। मात्र अच्छी चीज़ खाकर व्यायाम के बिना यह शरीर रोगों के लिए अतिथि गृह बन जाता है, जिसमें कुछ दिनों के लिए कोई न कोई अतिथि आकर रुका ही रहेगा। योगासन से शरीर के सारे अवयव संचालित हो जाते हैं। योगासन, प्राणायाम शारीरिक व मानसिक स्थिति के लिए सर्वोत्तम व्यायाम है। इस प्रकार योग के दौरान हम शरीर के सभी अंगों को हष्ट-पुष्ट बना सकते हैं। एक कवि ने कहा है, नेम से व्यायाम को नित्य कीजिए, दीर्घ जीवन का सुधा रस पीजिए। इसका मतलब क्या है? नियमित रूप से हमें व्यायाम रोज़ करना चाहिए और अपनी उम्र को लंबा करने के लिए, अपनी उम्र लंबी करने के लिए खुशी का रस पी लेना चाहिए। मतलब खुशी मिलती रहेगी हमें। जब हम व्यायाम करते रहेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। जब शरीर स्वस्थ होता है तो हमें हर तरफ अच्छा ही अच्छा दिखता है। योगासन नेत्र रोगों को दूर करने में भी सहायक होते हैं। कम प्रकाश में अथवा लेटे लेटे पढ़ना भी आँखों के लिए बहुत हानिकारक है। आजकल के विद्यार्थी आमतौर पर इसी पद्धति को अपनाते हैं। बहुत कम रोशनी अथवा अत्यधिक रोशनी में पढ़ने लिखने से नेत्रों पर जोर पड़ता है। इससे आंखें कमज़ोर हो जाती हैं और कम आयु में ही चश्मा लग जाता है। पढ़ते समय आँखों और किताबों के बीच करीब 12 इंच अथवा थोड़ी अधिक दूरी रखनी चाहिए। मतलब 12 इंच की भी दूरी रख सकते हैं और 12 से ज़्यादा भी रख सकते हैं। आज के अशांति एवं कोलाहल से भरे वातावरण में दिन प्रतिदिन मनुष्य का जीवन तनाव, चिंता एवं परेशानियों से ग्रस्त होता जा रहा है। इसी वजह से वह छोटी छोटी बात पर चिढ़ने कुढ़ने लगता है एवं क्रोधित हो जाता है। क्रोध स्वास्थ्य के लिए विष है। यदि आपसे पूछा जाए कि आप क्रोध क्यों करते हो, संभवतः आपका उत्तर हो सकता है, कब तक, कहाँ तक कोई सुने। क्रोध तो आ ही जाता है। सहनशीलता से क्या काम नहीं चल सकता? चल सकता है, ज़रूर चल सकता है। आप क्रोध करते हैं क्योंकि आप असहनशील हैं। ये अहंकार ही क्रोध की जड़ है। नम्रता से अगर आपका काम हो सकता है तो फिर क्रोध किस लिए? तुलसीदास जी ने कहा है, रिस तन जरय होए बलहानि। मतलब जब हमारा तन रिस जाएगा मतलब कम हो जाएगा, हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा तो फिर हमें किसको हानि होगी? हमारी ताकत जो शक्ति होती है, जो हमारी शक्ति होती है उसमें हानि हो जाएगी। प्रसन्न रहना भी सभी दुखों का निवारण है। प्रसन्नता के साथ हास्य से फेफड़ों पर का बढ़िया व्यायाम हो जाता है। श्वास लेने की क्षमता बढ़ जाती है, रक्त का संचार तेज होने लगता है और शरीर में लाभकारी परिवर्तन होने लगते हैं। दिन की शुरुआत में 10 मिनट तक हंसने से आप दिन भर तरोताज़ा एवं ऊर्जा से भरपूर रहते हैं। हास्य आपका आत्मविश्वास बढ़ाता है। हास्य मतलब हंसना आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। सब रोगों की एक दवाई, हंसना सीखो मेरे भाई। मतलब हमें हंसना सीखना चाहिए, जिससे कि सारे रोगों की वो दवाई है। हंसना जो है वो सारे रोगों की दवाई है। इस तरह से उपयुक्त नियमों का पालन करते हुए अपने स्वास्थ्य के रक्षक
स्वयं बनिए और स्वस्थ रहिए। इन सब नियमों का पालन बच्चों आप सबको भी करना चाहिए। आप सबको व्यायाम भी डेली करना चाहिए और सुबह की सैर के लिए भी जाना चाहिए। और सबसे पहली बात, हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए।